प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, कि बहुत बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं, प्रभु के जो लोग हैं, जो वचन सुनते हैं, वचन सुनने वालों की बात कर रहा हूँ मैं आज, वो क्या करते हैं, वचन को सुनने के बाद वो कहते हैं कि आज का वचन बहुत अच्छा था। घर जाते हैं या चर्च के बाहर आते हैं या मीटिंग में भी, कहीं पर भी जहाँ वचन सुना जाता है तो वहाँ पर बहुत से लोगों को ये कहते सुना जाता है कि आज का वचन जो है वो बहुत अच्छा था। तो सवाल ये उठता है कि कौन से पास्टर ऐसे हैं जो अच्छा वचन देते हैं? किस पास्टर का वचन अच्छा है, किस पास्टर का वचन अच्छा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन गंभीर सवाल है। इस सवाल पर आज हम गौर करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस बात का क्या उत्तर देता है, क्योंकि सवाल तो बहुत गंभीर है। बहुत से लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा और कहा होगा आकर, चर्च से आकर या कहीं पर भी आप मिले हैं या बाहर मिले हैं, चर्च के बाहर मिले हैं, कहीं पर भी, तो आपसे बोला होगा आज का वचन बहुत अच्छा था, पास्टर जी ने बहुत अच्छा वचन दिया आज का। तो ये जो कहने का जो एक तरीका है कि वचन बहुत अच्छा था, ये तो सभी बोल सकते हैं। और एक बात और बताऊं आपको, वचन अच्छा ही होता है। कौन सा वचन बुरा है हमारे लिए? हमारे लिए सारा वचन अच्छा है। बाइबल में सबसे पहला शब्द आता है, हिंदी की बाइबल में, आदि, और सबसे आखिरी शब्द है प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के आखिरी पद में, आमीन। उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले पद में आदि आता है। हिंदी बाइबल की बात कर रहा हूँ मैं। और आखिरी जो चैप्टर है प्रकाशित वाक्य, उसके आखिरी पद, आखिरी अध्याय के आखिरी पद में लिखा है आमीन। यानी कि आदि से लेकर आमीन तक पूरी बाइबल अच्छी है। तो फिर कौन से पास्टर हैं जो अच्छा वचन देते हैं? कुछ बातें जो आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, और आप इस बात को नोट कर लीजिएगा ताकि आप भी ये गलती ना करें ये कह करके आज का वचन बहुत अच्छा था या अच्छा था। क्योंकि ये बात अगर हम कहते हैं कि बहुत अच्छा था, तो हम क्या करते हैं, कुछ विशेष बातों को, वचन की कुछ बातों को अच्छा बता देते हैं, बाकी हमारे लिए बेकार है, बाकी पास्टर हमारे लिए बेकार है। वही पास्टर लोग मेरे से भी कहते हैं आप बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर को महिमा मिले। मेरी कोई काबिलियत नहीं है ऐसी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर मुझे देता है मैं वही बोलता हूँ। ये वचन भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, परसों दिया था मेरे को परमेश्वर ने ये वचन। मैंने अपने व्हाट्सएप में मैंने अपना एक वो बना रखा है जिस पर मैं उसमें लिख देता हूँ ताकि वो मेरा टॉपिक मुझे याद रहे। तो ये वचन मुझे परसों मिला था। तो ये वचन आज हम देखेंगे कि किस पास्टर का वचन अच्छा होता है। बहुत सारे पास्टर हैं संसार में, लाखों अरबों पास्टर हैं, और किसका वचन हमें अच्छा लगता है? हम पास्टर के पीछे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। मैं ये नहीं कहता मेरे पीछे चलो, या कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पास्टर हैं जो बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम उनके अनुयायी बने। हमें तो अनुयायी बनना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। जो पास्टर लोग हैं उनका एक फ़र्ज़ है, उनका एक कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाए। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और संदेश को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात से सावधान हो जाएं कि किस पास्टर का वचन अच्छा था। ये ना कहें कि आज का वचन बहुत अच्छा था। ये बहुत गहरी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। और आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं अपने चर्च में या जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आदि में क्या था? आदि में क्या था? यूहन्ना रचित सुसमाचार से मैंने ये सवाल लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आप आराम से दे सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए
जैसे आपको ये सवाल मिलता है तुरंत लिख दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो जरूर देखिए और इस वचन को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी हर एक के घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। तलाक की समस्याएं दूर कर, दुष्ट आत्माओं को दूर कर प्रभु, और खोए हुओं को उनके घर तक पहुंचा ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है किस पास्टर का वचन अच्छा है। बहुत सारे पास्टर हैं, जैसे मैं बता चुका हूं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे हैं, फील्ड में भी बहुत सारे हैं, और फेसबुक पर भी बहुत सारे पास्टर हैं, जो सोशल मीडिया पर तो भीड़ लगी है पास्टर लोगों की। तो कौन सा पास्टर है जो अच्छा वचन देता है? जब हमें अच्छा लगता है वचन तो हम क्या करते हैं, उसे अपने स्टेटस पर डालते हैं या हम उसे शेयर ज़रूर करते हैं। तो वचन के विषय में आज खास बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 4 बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, फिर उसके बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि आज का वचन अच्छा था। सबसे पहले हम देखते हैं, एक वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 17 ही पद। जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, वो कहते हैं तेरा वचन कैसा सत्य है। और वचन के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। जब हम बाइबल क्लास लगाते हैं तो हमारी जो पहली बुक है, जो उसका नाम है बाइबल के सिद्धांत, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं वचन के बारे में कि वचन क्या है। वचन को रोटी बताया गया, भोजन बताया गया है, 2 धारी तलवार बताया गया है, बहुत कुछ वचन को बताया गया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन जो है वो हमें पवित्र करता है। ठीक है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो जब हम कहते हैं कि आज का वचन अच्छा था, तो हम पास्टर की तारीफ कर रहे हैं, ना कि वचन की तारीफ कर रहे हैं। हमें पास्टर को नहीं आगे लाना, हमें परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है। भजन संहिता 138 अध्याय और उसका 2 पद देखिए, यहां पर क्या लिखा है दाऊद ने। वो कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दे दिया? परमेश्वर के वचन को। वचन जो है वो 2 धारी तलवार है, वचन सत्य है, वचन जो है वो हमें नया बना देता है, वचन हमारे जीवन का कारण है, जीवित रहने का कारण है, वचन हमारे चंगे होने का कारण है। तो वचन तो सारा अच्छा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। तो हम ऐसा ना कहें कि आज का वचन बहुत अच्छा था। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीति वचन 24 अध्याय और इसका 13 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 13 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वो अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वो तेरे मुंह में मीठा लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मधु किसको कहा गया है? यहां पर मधु वचन को कहा गया है। लिखा है कि हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वो अच्छा है, पूरा अच्छा है वचन। 2-4 आयतें नहीं, कुछ आयतें नहीं। भजन संहिता 23 ही अच्छा नहीं है, भजन संहिता 91 ही अच्छा नहीं है। पूरी बाइबल हमारे लिए अच्छी है। वो वचन अच्छा नहीं है जो हमने चर्च में सुना है, सेमिनार में सुना है, मीटिंग में सुना है, वही वचन अच्छा नहीं है। पूरा वचन अच्छा है। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि हमें ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। हम देखते हैं इसका अर्थ जो है भजन संहिता 119 में दिया गया है। भजन संहिता 119 जब हम पढ़ते हैं और उसका 103 पद, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी मीठे हैं। ये परमेश्वर के वचन की तारीफ की जा रही है।
तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। सारा वचन हमारे लिए मीठा है, सारा वचन हमारे लिए सच्चा है, सारा वचन हमारे लिए अच्छा है, सारा वचन हमारे लिए जीवन का कारण है, चंगाई का कारण है। सिर्फ 2-4 आयतें नहीं, 2-4 चैप्टर नहीं, 2-4 पुस्तकें नहीं, पूरी बाइबल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब देखते हैं भजन संहिता 16 नीति वचन 16 अध्याय और उसका 24 पद, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की तरह होते हैं। मधु मतलब शहद। तो परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा का पूरा एक शहद है, एक मधु है, एक भोजन है, एक रोटी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का कारण है, सिर्फ 2-4 वचन नहीं। हम जब कहते हैं कि आज का वचन बहुत अच्छा था, सिर्फ कह देते हैं, हम उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बात है आज नोट करने वाली। इसीलिए ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हम अपने कानों से सुनते हैं और उसे सिर्फ सुनकर अपने मुंह से निकालकर कह देते हैं कि आज का वचन अच्छा था। वचन कभी बुरा नहीं होता, तो हम क्यों कहते हैं आज का वचन अच्छा था? वचन कभी बुरा नहीं है, तो क्यों कहते हैं कि वचन अच्छा था? अगर कहते हैं अच्छा था तो परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल भी करें। अगर कहते हैं कि आज का वचन बहुत अच्छा था तो उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना भी शुरू करें। तभी वो बात सटीक होगी, तभी वो बात समझ में आएगी कि हाँ आपको वचन अच्छा लगा, क्योंकि आपने उस वचन को मनन किया, उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया और वैसा ही किया जैसा आपने वचन चर्च में, सेमिनार में, मीटिंग में सुना था। जब हम कहते हैं कि आज का वचन अच्छा था तो उस समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वचन के अनुसार चलना भी। अगर वचन आपको मिला है तो वचन आपको अच्छा लगा है तो आपको वैसा ही करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कभी बुरा नहीं होता, पास्टर कभी बुरे नहीं होते। जब परमेश्वर का जन खड़ा होता है वचन प्रचार करने के लिए, उस समय वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, परमेश्वर का आत्मा खुद उसके अंदर होकर बोलता है। परमेश्वर का वचन जिसको जैसी जरूरत होती है वो बांटता है, क्योंकि वचन जो है वो एक मन्ने की तरह है, वो हमारी भूख को मिटाता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, आज हमने वचन सुना बहुत अच्छा था, तो हम फिर वैसा करें भी ना। अगर हमने सुना है, वचन को ध्यान से सुना है, तो हम उस वचन को अपने जीवन में उतारें, हम वैसा ही करें भी। सिर्फ ऐसे कह देना कि वचन तो बहुत अच्छा था और फिर भूल जाना, फिर संडे को चर्च जाना, फिर अच्छा वचन मिला फिर भूल जाना, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हम वचन पर चलेंगे। वचन हमें किस तरह से लेना चाहिए। जब हम वचन को सुनते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए कि ये वचन जो है वो मेरे लिए था। हजारों लोगों की भीड़ है, लाखों लोगों की भीड़ है, वहां पर आप बैठे हैं, तो वहां पर आपको ये लगना चाहिए कि जो पास्टर जी जो वचन दे रहे हैं वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं, और वो परमेश्वर का वचन जो मुझे दिया जा रहा है वो परमेश्वर का आत्मा मुझे दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? ये थोड़ी कि बाहर निकल कर आप भूल जाओ और सिर्फ तारीफ कर दो कि आज का वचन बहुत अच्छा था। नहीं, ये वचन हमें 4 प्रकार से समझने की जरूरत है। पहली बात क्या है, वचन हमारे जीवन को काटे। यूहन्ना इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि वचन जो है वो 2-धारी तलवार है, 2-धारी तलवार। आइए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी कि पैना है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो हम मन के विचारों को, भावनाओं को जांचने नहीं देते और सिर्फ तारीफ करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा वचन था और फिर भूल गए। हमें उस वचन को पकड़ना है, हमें उस वचन को अपने जीवन में उतारना है, हमें उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करनी है। पहली बात क्या मैंने आपको बताई है, 4 बातों में से पहली बात कि वो वचन हमको काटे।
वो हमें काटे, क्योंकि ये वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो हमारी बुराइयों को बताए कि ये आपके अंदर ये कमी है, तब हम कह सकते कि ये वचन बहुत अच्छा था, ये मेरे लिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात है कि वचन हमारी आंखों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसा भी लिखा है। परमेश्वर के वचन ने आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मेरी आंखें खुल गई ये बात सुन के, मैं अब ध्यान रखूंगा इस बात का, मैं अब ध्यान रखूंगी इस बात की। तो पहली बात क्या है, वचन हमको काटे। दूसरी बात क्या है, वो वचन हमारी आंखों को खोल दे कि परमेश्वर का वचन इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें बताता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने मुझे काटा, उसने मेरी आंखों को खोल दिया। और तीसरी बात है, वचन हमें बुराई से फेर दे। जो बुराई हमारे अंदर है, बुराई हर एक मनुष्य के अंदर है, अगर कोई छोटी सी भी बुराई है, क्रोध की बुराई है, घमंड की बुराई है, और चुगली करने की बुराई है, व्यभिचार की बुराई है, झगड़े करने की बुराई है, नशा करने की बुराई है, वो बुराई अगर हमने अपने अंदर से निकाल दी है वो वचन सुनकर, तब हम कह सकते हैं कि वचन बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने मेरी बुराई को निकाल दिया, क्योंकि उसने मुझे काट डाला, क्योंकि उसने मेरी आंखों को खोल दिया। चौथी बात है कि वचन हमें सोचने पर मजबूर कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसा हमारा जीवन है। अभी तक हमने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, हम सिर्फ परमेश्वर से मांगते रहते हैं, परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। ये वचन हमें सोचने पर मजबूर कर दे। चारों बातें ध्यान रखिएगा, जब आप कहने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा था, तो पहली बात याद रखें, तब अच्छा होगा जब वो आपको काटेगा, तब अच्छा होगा जब वो आपको आपकी आंखें खोल देगा, तब अच्छा होगा जब वो बुराई से फेर देगा, और तब अच्छा बनेगा जब वो सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैंने कैसा जीवन जिया है। ये चारों बातें हैं। 5 और बातें हो सकती हैं। अगर आपके मन में भी कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि वचन आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। लोग कह तो देते हैं कि वचन बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय जब हम देखते हैं, तो वहां पर देखिए वचन के विषय में क्या लिखा है। 22 आयत पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम सिर्फ सुनकर कह देते हैं वचन बहुत अच्छा था, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम वचन पर जब चलना शुरू कर देंगे, जैसा हमने सुना है, जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमें समझाया गया है, वैसा ही करना जब हम शुरू करेंगे, हमारा जीवन परिवर्तित होगा, हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारे जीवन से रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर कह सकते हैं, प्रभु मैंने तेरे वचन को ग्रहण किया है, मैंने उस मधु को खा लिया है जो मीठा है, वो मेरे पेट में पच गया है। प्रभु मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का अब निश्चय कर लिया है, आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जाने। जो लोग ये कहते हैं कि वचन बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों अच्छा था ये नहीं बताते, पास्टर जी की तारीफ करते, उन्होंने बहुत अच्छा वचन दिया। मैं मना नहीं कर रहा पास्टर की तारीफ करने, उनको तो दुगना आदर देना चाहिए, लेकिन जब वचन आपको अच्छा लगा तो वैसा करना भी शुरू कर दें, ताकि परमेश्वर हमें अपने दिल डॉल तक बढ़ा सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आदि में क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है, और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और लिखें वहाँ पर कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में, तो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मेस्सी विद गिटार्स, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो प्रतिदिन के आपके पास पहुंचे और आप गिटार को सीखना शुरू कर दें और एक अच्छे आराधक बनकर गिटार के साथ अपने चर्च में आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि वचन तो सारा ही अच्छा है, हमें सिर्फ उस पर चलने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे।